स्टैम्प पेपर के जाल में आपका स्वागत है। कभी अपनी पुरानी कार या बाइक बेची है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो हो सकता है आपने भी एक ऐसी गलती कर दी हो जो आपको सीधा कोर्ट तक पहुंचा सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस छिपे हुए खतरे की बात करेंगे जिसमें लाखों लोग अनजाने में फंसते जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, एक आम गृहिणी जिसने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, या कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी जिंदगी बिल्कुल साफ सुथरी है, और अचानक एक दिन उनके घर पर कोर्ट का समन पहुंच जाता है। उन पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम है जिसके बारे में उन्हें कुछ पता तक नहीं। आखिर ये हो कैसे सकता है? देखिए, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम या साजिश नहीं है। ये सब शुरू होता है एक छोटी सी, बिल्कुल आम सी आदत से, एक ऐसी गलती से जिसे लाखों लोग गाड़ी बेचते वक्त सही और सुरक्षित मानकर कर बैठते हैं। लेकिन असलियत में यही सबसे बड़ा जाल है। ये तरीका कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? खरीदार मिला, दाम तय हो गया, एक स्टैम्प पेपर पर लिखा पड़ी हुई, साइन हुए, पैसे मिले और गाड़ी की चाबी दे दी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस यहां उनका काम खत्म, डील पूरी हो गई। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि स्टैम्प पेपर पे किया गया अग्रीमेंट काफी है, तो सच कहूं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही वो पल है जहां आप अनजाने में अपने लिए एक बहुत बड़ा कानूनी और फाइनेंशियल रिस्क खड़ा कर लेते हैं। हम तो यही मानकर चलते हैं कि गाड़ी बिक गई तो हमारी सारी जिम्मेदारी भी खत्म। लेकिन कानून की दुनिया में हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम उस गाड़ी से जुड़ा है, तब तक उस गाड़ी से होने वाले हर अच्छे बुरे काम के लिए आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। देखिए, कानून सिर्फ एक ही दस्तावेज को असली मालिक मानता है, और वो है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आरसी। कोर्ट की नज़र में आपके स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। नियम बहुत सीधा है, जिसका नाम आरसी पर, मालिक वही। और ये जिम्मेदारी कितनी भयानक हो सकती है? आपकी बेची हुई गाड़ी का इस्तेमाल किसी जानलेवा एक्सीडेंट से लेकर डकैती, अपहरण और यहां तक कि आतंकवादी गतिविधियों में भी किया जा सकता है। अपराधी जानबूझकर ऐसी गाड़ियां ढूंढते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पकड़े जाने पर भी पुलिस उन तक नहीं, बल्कि सीधा आरसी पर लिखे पते पर पहुंचेगी, यानी आपके दरवाजे पर। और बात सिर्फ आपराधिक मामलों की ही नहीं है। अगर उस गाड़ी से कोई घातक दुर्घटना हो जाती है, तो डेथ क्लेम का जुर्माना लाखों में हो सकता है। और अंदाजा लगाइए, ये लाखों रुपए चुकाने किसे पड़ेंगे? आपको, क्योंकि कानूनी तौर पर मालिक तो अब भी आप ही हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पहले साल आपने अपनी कार किसी को बेची, दूसरे साल उसने किसी और को बेच दी, फिर तीसरे साल वो गाड़ी फिर बिक गई। लेकिन 5 साल बाद भी जब उस कार से कोई हादसा होता है, तो पुलिस या कोर्ट किसे ढूंढेंगी? वो सिर्फ उस एक इंसान को ढूंढेंगी जिसका नाम आज भी आरसी पर दर्ज है, और वो इंसान आप हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए? अपनी गाड़ी को सुरक्षित और सही तरीके से बेचने का क्या तरीका है जिससे आपकी जिम्मेदारी सच में खत्म हो जाए? इसका सिर्फ एक और केवल एक ही सही रास्ता है। आपको खरीदार के साथ आरटीओ जाना होगा, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए जो भी जरूरी फॉर्म है वो भरने होंगे, फीस जमा करनी होगी, और सबसे जरूरी बात ये पक्का करना होगा कि गाड़ी खरीदार के नाम पर ट्रांसफर हो गई है और नई आरसी बन चुकी है। तो चलिए एक नजर में दोनों तरीकों के बीच का फर्क देख लेते हैं। एक तरफ है स्टैम्प पेपर वाली बिक्री, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। आपकी सारी जिम्मेदारी बनी रहती है और आपको सिर्फ सुरक्षा का एक झूठा एहसास मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है आरटीओ ट्रांसफर, जो कानूनी तौर पर पक्का है, आपकी जिम्मेदारी को नए मालिक पर डाल देता है और आपको मिलती है मन की सच्ची शांति। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आरटीओ जाने में लगने वाला थोड़ा सा वक्त और पैसा बचाना, क्या वो आपके पूरे भविष्य को दांव पर लगाने के लायक है? अगली बार जब आप अपनी गाड़ी बेचें तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।